हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ 2 स्टेप डॉल केक जो वाइट और पर्पल कॉम्बिनेशन में तैयार होने जा रहा है। तो अगर इस तरह की खूबसूरत केक डिज़ाइन घर पर तैयार करना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस केक डिज़ाइन को। सबसे पहले केक टिन का जो मैंने चुनाव किया था दोस्तों, वो किया था 7 इंच, और डॉल केक टिन जो आती है हमारी, वो लिया था मैंने 6 इंच का। तो दोनों को इस तरह से पहले बेक कर लिया मैंने प्रीहीटेड कढ़ाई में। व्हिपिंग क्रीम जाएगी इसमें 600 ग्राम। केक की पतली पतली सी लेयर निकाल लेनी है हमें, और यहाँ इस तरह से अब सादे पानी से सोख करके इसमें एकदम स्मूथ फिनिशिंग डालनी है व्हिपिंग क्रीम की। क्रीम हमारी अच्छी तरह से बीट होनी चाहिए। फिर घर पर तैयार की हुई चॉकलेट गनाश के साथ यहाँ मैंने केक की पहली लेयर को ढेर सारा चोको चिप्स फिलिंग डाल करके तैयार कर लिया। अब दूसरी लेयर की बारी है, तो यहाँ बारी बारी से हम सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी केक को तैयार करेंगे। किनारों में पैलेट नाइफ को 90 डिग्री पर ही रख के हमें काम करना है ताकि एकदम से स्मूथ और प्रॉपर फिनिशिंग निकल के आए हमारी केक का। हल्के हाथों से क्रीम को स्प्रेड करना है। अब मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ चॉकलेट सिरप, और इसी तरह से मैं अब केक की हर लेयर को कंप्लीट करने वाली हूँ। और चॉकलेट गनाश जो मैंने घर पर तैयार की थी वो केवल 2 स्पून था, जो पहली लेयर में ही ख़त्म हो गया। फिर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए मैंने यहाँ चॉकलेट सिरप का यूज़ करते हुए आज की इस केक को तैयार किया। काफ़ी टेस्टी हमारी घर पर तैयार की हुई चॉकलेट केक बनती है। तो अगर आप भी घर पर इस तरह की केक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो लेकर के मैं आपके पास अगेन एंड अगेन आ सकूँ। अब जो डॉल केक टिन में मैंने अपने स्पॉन्ज को बेक किया था उसकी मैंने 3 लेयर निकाल ली है। उसे भी सेम प्रोसेस से ही तैयार करना है, यानी स्पॉन्ज की लेयर निकालने के बाद पहले सोकिंग करनी है हल्के पानी से या कॉफ़ी वाटर से या दूध के साथ। सारा ऑप्शन आपके हाथ में है कि आपकी पसंद क्या है। आप उसी अकॉर्डिंग अपने केक की सोकिंग लगा सकते हैं। फीलिंग भी अपनी मर्ज़ी के अनुसार आप लगा सकते हैं। चूँकि ये चॉकलेट केक है तो इसमें चोको चिप्स तो अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी केक को एकदम से क्रंची बनाता है। जो लास्ट वाला लेयर होता है उसे इस तरह से हम पलट के सोक कर लेते हैं, और इसकी अब क्रम कोटिंग लगा लेनी है, यानी पतली सी लेयर क्रीम की चढ़ा देनी है ब्रेड के ऊपर, ताकि ब्रेड का कोई भी टुकड़ा फाइनल फ्रॉस्टिंग में आए नहीं। और आज जैसा कि हम लोग वाइट और पर्पल शेड में केक को तैयार करने वाले हैं, ये चूँकि कस्टम केक है, तो जब कभी किसी भी बर्थडे गर्ल के लिए केक ऑर्डर आता है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले यही सवाल करती हूँ अपने हर क्लाइंट से कि बर्थडे गर्ल का ड्रेस का कलर कैसा है। तो उसी अनुसार मैं कोशिश करती हूँ कि जो थीम है केक की उसी अकॉर्डिंग मैं तैयार करूँ। तो आज बर्थडे गर्ल का ड्रेस कुछ ऐसा ही था, जिसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा ब्लू कलर में फ्यू ड्रॉप डाला रेड कलर, और इस तरह की कलर मुझे मिल गई। ये इफ़ेक्ट डाल दिया मैंने और प्लेन स्क्रैपर से इस तरह प्लेन कर लिया इसे। और जहाँ कहीं थोड़ा सा स्पॉन्ज का ताक झाक हो रहा है वहाँ मैं स्प्रिंकल करूँगी छोटे बड़े साइज़ के वाइट पर्ल के साथ। तो दोस्तों होता क्या है, हम होम बेकर को केक ऑर्डर देने का एक बेनिफिट है कि हम केक खिलाते हैं अपने क्लाइंट को, यानी हमारा स्पॉन्ज का लेयर ज़्यादा होता है, क्रीम कम इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये नॉन डेयरी क्रीम होती है इसलिए ज़्यादा क्रीम भी हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। पर यही चीज़ कुछ कस्टमर का सवाल रहता है कि बेकरी से जो केक लेके आते हैं वो साइज़ में बड़ी होती है, दुगुनी होती है, आपका केक काफ़ी छोटा होता है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा प्रूफ तो नहीं दे सकती, पर इतना ज़रूर करती हूँ कि अपने हर केक डिलीवर से पहले केक का फाइनल लुक जब तैयार हो जाता है तो उसका वज़न ज़रूर करती हूँ और एक फ़ोटो मैं सेंड करती हूँ अपने हर क्लाइंट को। तो वज़न में तो हम सही ही देते हैं, बस देखने में हमारा केक फिर भी छोटा लगता है क्योंकि हमारा स्पॉन्ज का वज़न होता है। और बेकरी में क्या होता है, भर भर करके क्रीम डाल दिया जाता है, फिर आप केक कटिंग करते हैं तो आपको कहीं से भी स्पॉन्ज तो नहीं दिखता है, हाँ क्रीम ही क्रीम नज़र आता है, और केक साइज़ में 1.5 गुना या 2 गुना लगता है। अब बारी है केक डेकोरेशन की। तो डॉल को तैयार करने के लिए, डॉल की ड्रेस को तैयार करने के लिए यहाँ मैंने सिलिकॉन ब्रश का यूज़ किया है,
उसकी फ़्रॉक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से मेरे दिमाग में आया कि ऐसा डिज़ाइन आज बनाती हूँ। मेरा हर डॉल केक एक दूसरे से अलग होता है डिज़ाइन में। तो जैसा क्रिएटिविटी है मेरा, मैं उस अकॉर्डिंग तैयार करती हूँ। आप अपनी कार्य क्षमता के अनुसार अपने काम को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। यहाँ मेरी बेटी ने एक सिल्वर विंग्स बनाया, कहा मम्मा बहुत सुंदर लगेगी, फेयरी लगेगी। तो फिर मैंने उसे दे दिया ये वाला काम करने, और लीफ नोज़ल के साथ मैंने क्रॉप टॉप को तैयार कर लिया डॉल की, और अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। तो यहाँ इस तरह से हमारी डॉल तो तैयार हो गई, पर ये 2 स्टेप केक है। अब क्या करना है, हमें इस डॉल को शिफ्ट करना था दूसरे केक के ऊपर, जो 7 इंच के केक टिन में तैयार हुआ है। तो पहले इसकी प्रॉपर फिनिशिंग मैं कर लूँगी, उसके बाद शिफ्टिंग कैसे करनी है ये भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ एक स्ट्रॉ लेना है, पहले तो ढेर सारा स्ट्रॉ केक की साइज़ का कट कर लेना है, ताकि जब मैं इसके ऊपर कितनी ही वज़न का केक रखूँ, कितनी ही वज़न से मेरा मतलब है इससे तो जो पहला लेयर है उससे हल्का ही होगा, फिर भी केक हमारा दबना नहीं चाहिए। और इसके लिए हम इस तरह की नॉन एडिबल स्ट्रॉ लेकर के डिप कर लेंगे केक के ऊपर। और अब यहाँ केक शिफ्टिंग वाला काम मुझे दिखाना था, जो वीडियो बन ही नहीं पाया, क्योंकि जब मैं केक तैयार कर रही थी बार बार मुझे बाहर से कॉल आ रहा था, और रिकॉर्डिंग के दौरान हमें पता नहीं चल पाता है कि रिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वीडियो अपने आप पॉज हो जाती है। इस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबों से कि केक शिफ्टिंग वाला सीन में नहीं दिखा पाई आप सबों को। अब यहाँ पर कुछ छोटे बड़े साइज के स्प्रिंकलर से मैंने अपने केक को डेकोरेट कर लिया। सिल्वर स्प्रे से इसमें स्प्रे कर लेना है ताकि शाइनी इफ़ेक्ट मिल जाए हमारी आज की डॉल केक को। और अब मैं वो भी शो करूँगी कि बेकरी से हम कम नहीं देते हैं वज़न में। वज़न हमारा 1.5 kg का ऑर्डर था, 3 पाउंड का ऑर्डर था, तो 1.5 kg से ज़्यादा ही केक तैयार हुआ है। और आज की ये केक वीडियो कहीं से भी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम कौन सा वीडियो पसंद करेंगे ज़रूर कमेंट करें। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ, एक नई केक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।